Hello everyone, I'm Nitin Dixit from my classroom and I have something for you, something special। और मेरा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसपे हम एक डिस्कस करेंगे कंसेप्चुअल मिस्टेक। और ये कंसेप्चुअल मिस्टेक होती ही इसीलिए है कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर की जो ब्यूटी है, इस टॉपिक की जो ब्यूटी है, दैट इज ज्योमेट्रिकल पार्ट, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन वी कैन से। ओके, तो उस वजह से हम लोग कभी कभी इस तरह की ये मिस्टेक कर जाते हैं। इवन मैंने एक एग्जाम्पल से इसको आपको दिखाया है या दिखाने जा रहा हूं मैं, और वो एग्जाम्पल मुझे एक बहुत वेल नोन, सो कॉल्ड वेल नोन इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से मिला। ओके, तो गलतियां हम करते हैं, बट वी हैव टू लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। ओके, तो आज के बाद हम लोग इस तरह की मिस्टेक कभी नहीं करेंगे और थोड़ा सा हम लोग ज्योमेट्री का भी, इसका इंटरप्रिटेशन कॉम्प्लेक्स का देखेंगे। ओके, तो इसके लिए मेरे पास एक एग्जाम्पल है जो मैंने बोला कि मुझे एक वेल नोन इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से मिला। तो पहले वो एग्जाम्पल एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, द क्वेश्चन इज द पॉइंट इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन एट विच द कर्व्स, वी हैव टू कर्व्स, argument of z minus 3 iota equals to 3 times pi by 4, and another curve is given as argument of 2z plus 1 minus 2 iota equals to pi by 4 intersects is, means वो पॉइंट चाहिए जहां ये दो कर्व इंटरसेक्ट करेंगे है ना। अब मैं एग्जैक्ट उनका सॉल्यूशन आपको दिखाता हूं, जो जिसको मैंने लिखा है दैट इज रॉन्ग अप्रोच। क्यों उससे मिस्टेक हुई है, देखते हैं। तो पहले उनका हम एक बार सॉल्यूशन देखते हैं। दिस इज फर्स्ट कर्व, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस 3 आयोटा इक्वल्स टू 3 इंटू पाई बाई 4। अब इन्होंने क्या किया, जैसे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाएं इस कॉम्प्लेक्स को, तो मैंने z को x प्लस आई वाई रख लिया, तो उन्होंने भी z को x प्लस आई वाई रख के आर्ग्यूमेंट नेक्स्ट स्टेप। उसके बाद इन्होंने आर्ग्यूमेंट ऑफ किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को 10 इनवर्स y माइनस 3 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 3 पाई बाई 4 लिखा है, ये स्टेप देख सकते हैं। उसके बाद इन्होंने क्या किया, tan of 3 pi by 4 equals to y minus 3 by x, और फाइनली they got the equation of a straight line which is x plus y equals to 3। ओके, तो वो कर्व उनके हिसाब से दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। सेकंड भी देखते हैं। सेकंड में भी उन्होंने सेम अप्रोच, z को उन्होंने x प्लस आई वाई रखा, और आप देखिए आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस 2 इंटू एक्स प्लस आई आयोटा वाई प्लस 1 माइनस 2 आयोटा इक्वल्स टू, उन्होंने वही पाई बाई 4 रखा है, 10 इनवर्स लिखा है, और दिस आर्गुमेंट इज एक्चुअली पाई बाई 4, वही स्टेप को लिखा है। उसके बाद 10 इनवर्स रखा, देन 2y माइनस 2 अपॉन 2x प्लस 1 इक्वल टू 1, और फाइनली अगेन दे गॉट द स्ट्रेट लाइन इन द फॉर्म ऑफ x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 3/2। ठीक है, अब ये दो लाइन है, तो इन्होंने क्या किया, सॉल्व किया दो लाइंस को, और इनको x इक्वल टू 3/4 और y इक्वल टू 9/4 मिल गया, मींस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल दिया उन्होंने। और उनके हिसाब से ऑप्शन अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, बट एक्चुअली दिस इज रॉन्ग। अब ये क्यों रॉन्ग है, थोड़ा सा हम लोग जब ज्योमेट्री में घुसेंगे और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग आर्गेंट प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, वो सीखेंगे और एक करेक्ट एंड बेटर अप्रोच की तरफ बढ़ेंगे। राइट, देखते हैं हम लोग। अब दिस इज करेक्ट अप्रोच जो हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग जानते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग वेक्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इफ आई से, अगर मैं लिखता हूं आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 इक्वल्स टू सम एंगल थीटा, तो इसका मतलब एक्चुअली क्या हुआ, आर्गेंट प्लेन पे अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं z माइनस z1 को, है ना, z1 इज अ फिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर, z इज नॉट अ फिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर, और आर्गेंट प्लेन में ही हम इस z का लोकस निकालने जा रहे हैं। ओके, तो बेसिकली इसको हम वेक्टर फॉर्म में किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये देखो। एक वेक्टर मैंने बनाया जो कि दिस इज लेट्स फिक्स्ड कॉम्प्लेक्स नंबर z1, एंड हियर आई एम टेकिंग z। Okay, so z minus z1 will be this vector. Okay, अब argument of this z minus z1 equals to theta, that means this angle, कौन सा एंगल की मैं बात कर रहा हूं, this, इसको डॉटेड मैंने किया, this angle is theta. So z minus argument of z minus z1 equals to अगर theta, और मैं आपसे पूछूं पॉइंट z का आर्गेंट प्लेन में लोकस क्या होगा, तो that locus will be a ray, not this whole straight line. Actually this is real axis
and this is imaginary axis. ओके और इसको हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, सो आई विल पुट ओवर एक गोला इस तरह का, तो एक रे मिलेगी मुझे इसका लोकस आर्गेंट प्लेन में। बस यही एक छोटी सी चीज थी जो हम अगर ज्योमेट्रिकली समझते तो ये क्वेश्चन इतने इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं बारी बारी से इन दोनों कर्व, इन्होंने कर्व लिखा है बट एक्चुअली वो दो रेज बनेंगी, उनको हम लोग ड्रॉ करके दिखाते हैं। फर्स्ट कर्व मेरे पास है आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस 3 आयोटा इक्वल्स टू 3 पाई बाई 4। So similarly, in the same fashion, I can take argand plane like this, and 3 iota is a fixed complex number here. Z किस डायरेक्शन में होगा, वो रे किस तरह बनेगी, such that हमारी जो रियल एक्सिस से जो एंगल बनेगा that will be 3 पाई बाई 4। ओके, तो अब अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं इस तरीके से अगर मैं एक्सटेंड करूं तो ये एक्चुअली दिस एंगल इज 3 पाई बाई 4। ओके, so locus of this z on argand plane will be this ray only, not the whole straight line। रे और स्ट्रेट लाइन में डिफरेंस हमको पता है एक्चुअली। ओके, सो नेक्स्ट कर्व ले लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट कर्व इज आर्ग्यूमेंट ऑफ, और ये दिया है मेरे पास 2z प्लस 1 माइनस 2 आयोटा एंड दिस आर्ग्यूमेंट इज पाई बाई 4। तो अगेन आई विल ड्रॉ रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस। दिस इज रियल एक्सिस एंड दिस इज इमेजिनरी एक्सिस। यहां तक क्लियर दिख रहा है। अगेन इफ आई से दिस इज 2 into z plus 1 minus 2 iota. So first of all, I'll convert 2z plus 1 minus 2 iota in the form of z minus z1 form. Okay. So for that, what I'll do, I will write this argument of, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2 कॉमन लिया, this is z plus 1 by 2 minus iota, this equals to pi by 4. ओके, अब आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2, इसको मैं लिख सकता हूं आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। यहां से आप देखोगे तो आर्ग्यूमेंट ऑफ 2 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ, ये क्या बनेगा, z माइनस हाफ प्लस आयोटा दिस, ठीक है, इक्वल्स टू पाई बाई 4। अब दिस आर्ग्यूमेंट ऑफ 2 विल बी 0, प्योरली रियल नंबर इधर होगा, आर्ग्यूमेंट विल बी 0। सो आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस दिस इक्वल टू पाई बाई 4। तो हाउ आई ड्रॉ दिस, कैसे ड्रॉ करूंगा, हमारे पास एक फिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया माइनस हाफ प्लस आयोटा, ये कहां मिलेगा मुझे, माइनस हाफ प्लस आयोटा यहां कहीं मैं लूंगा। अब हमें रियल एक्सिस से एंगल चाहिए पाई बाई 4, तो मेरी रे जिस फॉर्म में जाएगी वो इस तरीके से, और सच दैट इसको मैं एक्सटेंड करूंगा तो दिस एंगल विल बी पाई बाई 4। यहां तक बात ठीक है। अब इनके मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या देखने पड़ेंगे, इंटरसेक्शन। अगर इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा दैट मीन्स हमारे पास क्या होगा, ये सॉल्यूशन मिलेगा या इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, एल्स नहीं मिलेगा। अब इसको मैं एक साथ एक ही आर्गेंट प्लेन में एक बार ड्रॉ करके आपको दिखाता हूं एक्चुअली सिचुएशन क्या है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ रियल एक्सिस, एक मैंने बना लिए इमेजिनरी एक्सिस, आर्गेंट प्लेन में हूं मैं, दिस इज अवर ओरिजिन इंटरसेक्शन पॉइंट। ये हमारा फर्स्ट वाला जो कर्व था वो हमारी रे मिलेगी, दिस पॉइंट इज 0,3, या मैं इसको 3 आयोटा लिख देता हूं, ये पॉइंट, ठीक है। तो एक रे, और ये रे एक्सटेंड होके ये कितना एंगल होगा, 3 पाई बाई 4, ठीक है। सेकंड वाला लेते हैं, सेकंड विल स्टार्ट फ्रॉम
माइनस हाफ प्लस आयोटा। मीन्स अगर मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाऊं तो दिस पॉइंट विल बी माइनस हाफ कॉमा 1। ओके, अब इसको भी अगर मैं एक्सटेंड करूं, ये इसी डायरेक्शन में क्यों है? बिकॉज दिस एंगल इज π/4। अब आप एक बार खुद से देखो, डू वी हैव एनी इंटरसेक्शन पॉइंट फॉर दीज टू एरोज? नो, बट if you consider the whole straight line, these two as straight lines, you will get the intersection point. और जो फर्स्ट ऑप्शन जो ए गिवन था, that was the point of intersection जो यहां दिख रहा है। ओके, तो ये हमारी एक ज्योमेट्री की ब्यूटी है। ज्योमेट्री से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कम टाइम में और स्मार्ट अप्रोच के साथ हम क्वेश्चंस में भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो ये एक मिस्टेक थी जो हम आगे से केयरफुल रहेंगे। So this is our message, forget the mistake, learn the lesson। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। हम इसमें और बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट और जिससे आपको बहुत बेनिफिट होगा ऐसे वीडियोस डालते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।